हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में हैं और आपको अगर बोर्ड एग्जाम 2024 देना है तो आज का वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो 5 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल आते ही आते हैं। आप किसी भी वर्ष का पेपर उठा के देख लेना, इनसे आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। बस आपको 5 टॉपिक समझ लेना है, यानी कि 5 क्वेश्चन जो भी है आपको समझ कर लिख लेना है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और अगर आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के अंतर्गत पेपर में आते हैं तो आप उनको आसानी से कर सको। हम आपको एक एक चीज को बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम बचा है। अब आपका पेपर भी आ गया है और आपका समय आपके पास लगभग 2 से ढाई महीने ही मात्र बचे हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। ऐसे में आपको कैसे मेहनत करना है, कैसे आपको परफॉर्मेंस देनी है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर जो है 90+ आ सके। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें, आप पूरा 1 साल या 2 साल 11th और 12th में जो कुछ भी पढ़ते हो उसको सिर्फ अगर आपको पेपर में दिखाना होता है तो 3 घंटे 15 मिनट में दिखाना होता है। आपके पास समय होता है 3 घंटे 15 मिनट का। उस 3 घंटे 15 मिनट के समय में आपको पूरा पेपर हल करना होता, पढ़ना होता, समझना होता, आंसर देना होता है विद क्वेश्चंस के साथ। अगर आप 3 घंटे 15 मिनट का यूज जो है वो अच्छे तरीके से कर लेते हो ना, तो आपका जो पूरा साल है तभी आपका आधा हो जाएगा। अब अन्यथा आप पूरे साल में 2 महीने या 4 महीने कुछ भी पढ़ लो, अगर आप इन 3 घंटे को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, मैं कहता हूँ। क्योंकि बच्चों, आप बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। उनके पास पता ही नहीं होता हमें कितने समय में पेपर कर सकते हैं, उन्हें अपनी क्षमता नहीं पता होती। आपको क्या करना है, आपको किसी भी वर्ष का कोई भी पेपर उठा लेना है, 2022 का, 19 का, 21 का, 20 का, 10 का, 5 का, कभी का भी हो, आपका सिलेबस का होना चाहिए। और आप उस पेपर को करने बैठ जाओ और ऐसा मान लो कि हम बोर्ड पेपर दे रहे हैं। आपको नकल नहीं करनी है, क्वेश्चन बना के लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो लिखना है। फिर आपको एनालाइज करना है कि सर मैंने पेपर कितने समय में कर दिया, यानी कि कितने समय में ने इसको पेपर को खत्म कर दिया। फिर आपको एक समय पता चल जाएगा कि हम इतने समय में पेपर को खत्म कर सकते हैं। अगर आप जल्दी खत्म कर रहे हैं तो थोड़ा और अच्छे से लिखने का प्रयास करें, अगर आपका टाइम लग रहा है तो और ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपका समय मेंशन हो जाए। तो ये चीज़ आपका ध्यान रखना है। ये चीज़ मैंने क्यों बताई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हमारे पास टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आइए बच्चों, पहला हमारा टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है बच्चों, लिगेंड क्या होते हैं। एक्चुअल में लिगेंड क्या होते हैं, आपने लिगेंड सुना होगा। लिगेंड क्या होते हैं, किसी भी यौगिक में संकर आयन होते हैं। देखिए, किसी संकर यौगिक में, मान लीजिए हमारे पास कोई संकर यौगिक है, हमारे पास संकर यौगिक है K4FeCN6। ठीक है, संकर यौगिक में उपस्थित वह स्पीसीज, उस स्पीसीज का मतलब होता है वह स्पीसीज जो केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से जुड़ी होती है, लिगेंड कहलाती है। समझिए, कोई भी संकर यौगिक है, जैसे ये संकर यौगिक है, यहाँ पर K4 है, K3 होता है, यहाँ पर Fe की जगह है, कुछ भी होता है, यानी कंपाउंड नाम कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार का कोई एक यौगिक होगा, इस यौगिक को हम कहते हैं संकर यौगिक। संकर यौगिक होता है उसमें उपस्थित वह स्पीसीज जो केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, Fe है, से जुड़ी होती है, उसे हम लिगेंड कहते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु क्या हमारा है, Cn है, Fe है, और इससे जुड़ा कौन है, Cn है। तो देखिए, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ी होती है उसे ही हम लिगेंड कहते हैं। समझिए, जैसे कि एग्जांपल में हम अगर बात करते हैं, एग्जांपल है K4FeCN6 का होल 6, K4FeCN6 और बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है। ऐसे ही हमारे पास एक कंपाउंड है। ठीक है, अब इसमें मैं इस कंपाउंड में केंद्रीय धातु परमाणु Fe है, यानी कि मेन जो सेंटर आइटम है, केंद्रीय धातु परमाणु है, वो हमारा Fe है। लेकिन इससे क्या है, Cn जो है ये लिगेंड के रूप में जुड़ा है। जो Cn है यहाँ पर H2O हो सकता है, CO2 हो सकता है, H2O2 हो सकता है, और आपका Nc हो सकता है, और आइसोसाइनाइड और साइनाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको मतलब जो कुछ भी एक केंद्रीय धातु परमाणु ये होता है और इससे जो जुड़ा होता है वो लिगेंड होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, यही हमारी लिगेंड की परिभाषा होती है और हमारे बोर्ड में लिगेंड से क्वेश्चन आते हैं। और अगर लिगेंड का फुल डिस्कशन चाहिए तो उसको भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय या निष्क्रिय तत्व क्यों कहा जाता है। हमारे जो वर्ग 18 के तत्व हैं उनको अक्रिय तत्व या फिर निष्क्रिय तत्व क्यों कहते हैं। क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा कि जो हमारे वर्ग 18 है उसमें हमें जो तत्व है उनको हम क्या कहते हैं कि निष्क्रिय तत्व या फिर अक्रिय तत्व क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं। तो आपको पता होगा
हम वर्ग 18 के जो तत्व होते हैं उनको सक्रिय या निष्क्रिय तत्व कहते हैं, क्योंकि आपने उनका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते होंगे तो उनका जो अष्टक होता है वो पूर्ण होता है। इसी कारण उन्हें देखिए वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय या निष्क्रिय तत्व कहलाते हैं। वर्ग 18 के जो दो भी तत्व हैं वो अक्रिय निष्क्रिय तत्व कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इन तत्वों के अष्टक पूर्ण होते हैं। इन तत्वों का जो अष्टक होते हैं, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पूर्ण होते हैं, जिनके कारण अन्य तत्वों की रासायनिक क्रियाएं नहीं करते। जिसके कारण क्या होता है कि जो अन्य तत्व होते हैं, अदर एलिमेंट्स होते हैं, उनके साथ एक केमिकल रिएक्शन नहीं करते, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते। इसी के कारण इन्हें निष्क्रिय तत्व भी कहा जाता है। अगला बच्चों है कि मालिश परीक्षण की लिखिए। अब हो सकता है मालिश परीक्षण लिखिए या मालिश परीक्षण पर टिप्पणी लिखिए या फिर आ सकता है मालिश परीक्षण क्या होता है, ऐसे भी आ सकता है। तो क्या होता है मालिश परीक्षण के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण को मालिश परीक्षण कहते हैं। समझ में आया? होता क्या इस परीक्षण को समझ लीजिए। इस परीक्षण में हम क्या करते हैं, एक परख नली को लेते हैं। आप टेस्ट ट्यूब को आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री की लैब में देखी होगी। एक परख नली को लेते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा लेते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का ही हमें परीक्षण करना है। जब हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लेते हैं तथा उसमें सांद्र H2SO4 मिला देते हैं। मात्रा ली परख नली में, उसमें क्या किया, सांद्र H2SO4 डाल दिया। अब देखिए हमारी जो परख नली थी या टेस्ट ट्यूब थी उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है और H2SO4 भी है। अब कार्बोहाइड्रेट और H2SO4 की एक परख नली है, उसमें दोनों कंपाउंड है। अब हम क्या करेंगे, इस परख नली को गर्म करेंगे। अब जैसे जैसे हम इस परख नली को गर्म करेंगे तो इस परख नली में क्या होगा कि बैंगनी रंग की बलय बनती है। अब देखिए बैंगनी रंग की बलय बनेगी, रिंग बनती है बैंगनी रंग की। अब ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि जो मालिश परीक्षण होता है, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण होता है, जिसमें रिंग बनती है या रेखा बनती है बैंगनी रंग की, पीली रंग की, लाल रंग की, तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैंगनी रंग की बलय बनती है या बैंगनी रंग का कंपाउंड बनता है, कुछ भी बनता है। तो आपको दो कंपाउंड याद रखनी है। मालिश परीक्षण में बैंगनी रंग आता है और रिंग आती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है और क्वेश्चन आएगा आपका नहीं छूटेगा। अगर मालिश परीक्षण आए तो आप इस तरीके से लिख देना, हमें दो चीज मिलानी होती है परख नली में, कार्बोहाइड्रेट और H2SO4, उसको गर्म कर देते, परख नली में बैंगनी रंग की बलय बन जाती। कुछ भी याद ना करें, सिर्फ इतना याद रख लें, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए। अगला बच्चों हार्मोन्स पर टिप्पणी करिए। हार्मोन्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा हर एक चीज एनीथिंग अगर हम बात करें तो ओवा भी निकलता है, वो भी हार्मोन्स की वजह से। रिलैक्सिन हार्मोन, अपने स्टेरॉयड हार्मोन, कई सारे हार्मोन पड़े होंगे। इंसुलिन हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, सारे कुछ बहुत सारे हार्मोन होते हैं। हमारे शरीर में अगर हार्मोन नहीं होंगे तो हम कोई भी क्रियाएं नहीं कर सकते, हमारी रासायनिक क्रियाएं नहीं होंगी, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो भी हार्मोन की वजह से, हम खुश होते हैं वो भी हार्मोन की वजह से, हम दुखी होते हैं वो भी हार्मोन की वजह से। सारा कुछ हमारे शरीर में जो भी एक्टिविटी होती है लगभग सारी हार्मोन की वजह से ही होती है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो हार्मोन एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं हमारे, कौन? हार्मोन्स, ठीक है, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, जो कि हमारी आंतरिक ग्रंथि होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, उनके द्वारा स्रावित किए जाते हैं, उनके द्वारा छोड़े जाते हैं या निकाले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए हार्मोन्स जो होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं, ठीक है, ये चीज हमें पता है। हार्मोन्स का रासायनिक संदेश वाहक भी कहलाते हैं, ये चीज आपको नोट करके लिख लेना है, क्योंकि हार्मोन्स को हम रासायनिक संदेश वाहक भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है हमारे शरीर के रासायनिक संदेश वाहक कौन होते हैं? हार्मोन्स होगा। ऐसा क्वेश्चन होंगे तो वहां पर आपको एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जिसमें हार्मोन दिया होगा, तो वही आपको सही लगाना रहेगा। तो नोट है तो इसलिए मैंने नोट डाल के लिख दिया है, तो आप लोग लिख लेना। हार्मोन्स को रासायनिक संदेश वाहक भी हम कहते हैं, और या रासायनिक संदेश वाहक कहे जाते हैं या फिर कहलाते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। हार्मोन्स की कमी से, हार्मोन्स की जो हमारे शरीर में कमी होगी तो शरीर में कई प्रकार के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम थायरॉक्सिन हार्मोन हो गया, इंसुलिन हो गया, ऑक्सीटोसिन। जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ये क्या होता है, दूध की मात्रा को, अगर कोई जो हम गाय भैंस बकरी जो भी दूध देती है, ठीक है, उनमें जो दूध निकलता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन सक्रिय होते तभी दूध निकलता है। तो उसकी वजह से कभी कभी देखते हैं किसी का मतलब गाय का या भैंस का बछड़ा वगैरह मर जाता है तो उसमें ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि वो दूध उतार सके, लेकिन इस पर इनलीगल बैन है, ज़्यादातर नहीं मिलते ऐसे खुले में। तो क्या होता है कि शरीर के लिए हानिकारक भी होते हैं, क्योंकि हार्मोन्स की कमी शरीर से कई प्रभाव के दुष्प्रभाव होते हैं। जब हम इनको लेते हैं, एक प्रकार के बाहरी हार्मोन्स होते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन है और जो हमारे शरीर में निकलता है वो हमारे लिए लाभदायक होता है। जो हम बाहर से लगाते हैं वो कुछ ना कुछ हानिकारक जरूर होते हैं, ठीक है। और उसी हानिकारक के रूप में बात करते हैं, उनको कहते हैं स्टेरॉइड। क्या होते हैं स्टेरॉइड? क्या है स्टेरॉइड? क्या होते हैं स्टेरॉइड? किसे कहते हैं? कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। स्टेरॉइड एक प्रकार के कृत्रिम हार्मोन होते हैं। स्टेरॉइड क्या होते हैं? कृत्रिम, यानी कि हमारे द्वारा बनाए गए हार्मोन होते हैं। उनसे वो काम कराए जाते हैं जो हमारे रियलिटी में हार्मोन करते हैं, उनसे वो हार्मोन हम स्टेरॉइड अपने द्वारा हार्मोन बनाते हैं, वही कार्य कराते हैं। ऐसा कब करते हैं? जब उसके अंदर वो हार्मोन नहीं बन रहे होते हैं, जो कि शरीर के विकास में सहायक होते हैं। ये क्या करते हैं? शरीर के विकास में भी सहायक होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन आप देखते हैं जिम में बहुत ज्यादा मिलते हैं, लेकिन
कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, जिनका शरीर पर दुष्प्रभाव भी पड़ता है। यानी कि स्टेरॉइड जो हार्मोन हमारे होते हैं, उनका क्या होता है, हमारा जो शरीर होता है उस पर दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं, हमारा शरीर में कहीं ना कहीं खोखले भी होते हैं, दुष्प्रभाव पड़ता है, हमारी बॉडी जो होती है फिट नहीं रहती। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, ठीक है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि टोटल अच्छे होते हैं, टोटल बुरे होते हैं, ठीक है। तो ये था टॉप 5 टॉपिक जो मैंने बता दिए। आप कोई भी पेपर उठा के देख लें, यहाँ से आपको टॉपिक जरूर मिलेंगे। बस आपको पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम उसका जवाब 100% आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है बच्चों। तो आई विल टेक नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।